जय हिंद विद्यार्थी मित्रों। मैं सागर सर भारतवर्ष के तमाम अग्निवीर की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। और विद्यार्थी मित्रों, आज स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित जो भी कोई आंदोलन भारत में हुए थे एवं उसकी वर्षगांठ का आज हम सही ढंग से आज पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले विद्यार्थी मित्रों, हम देखेंगे वंग भंग आंदोलन की शुरुआत भारत में कब हुई थी। तो 1905 में वंग भंग आंदोलन की शुरुआत भारत में हुई थी। उसके बाद देखिए मित्रों, मुस्लिम लीग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी। ढाका में सलीमुल्लाह और आगा खान ने की थी। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? तो 1907 में कांग्रेस का बंटवारा हुआ था। उसके बाद का प्रश्न है विद्यार्थी मित्रों, ध्यान दीजिए, होम रूल आंदोलन। भारत में होम रूल आंदोलन 1916 में शुरू हुआ था। कभी कभी ये भी प्रश्न आता है कि होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो एक आयरिश विदुषी थी, उनका नाम था एनी बेजेंट, जिन्होंने अड्यार यानी मद्रास में ये होम रूल आंदोलन शुरू किया था। उसके बाद देखिए लखनऊ पैटर्न। लखनऊ पैटर्न कब हुआ था? तो दिसंबर 1916 में लखनऊ पैटर्न की जानकारी दी जाती है। उसके बाद मॉन्टेगू ने घोषणा कब की थी? 20 अगस्त 1917 में मॉन्टेगू ने घोषणा की थी। उसके बाद देखिए विद्यार्थी मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन भारत में किस वर्षगांठ पर शुरू किया था? तो गांधी जी ने 1919 में इसका नेतृत्व किया था और जो दिल्ली में शुरू हुआ था खिलाफत आंदोलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे विद्यार्थी, प्यारे विद्यार्थी मित्रों। उसके बाद देखिए फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जालियनवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो उसकी तारीख है 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में बैसाखी के दिन जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था पंजाब में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा के हिसाब से। उसके बाद देखिए रोलेट एक्ट, 19 मार्च 1919 में रोलेट एक्ट आया था, जो सिडने रोलेट ने लाया था विद्यार्थी मित्रों। और इसी रोलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन करते हुए जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो पहले रोलेट एक्ट आया था, उसके बाद जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद देखिए विद्यार्थी मित्रों, हंटर कमेटी का रिपोर्ट 1920 में आया था, जो कि जालियनवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में था। उसके बाद देखिए विद्यार्थी मित्रों कि कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन आपको हुआ था, ऐसा पता चलता है। उसके बाद देखिए विद्यार्थी मित्रों, असहयोग आंदोलन, जिसका प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व हम सब जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा जी गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। उसके बाद देखिए विद्यार्थी मित्रों, चोरा चोरी कांड था, वो 5 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, जबकि अहिंसक मार्ग की वजह हिंसा हुई थी। इस वजह से चोरा चोरी कांड की वजह से असहयोग आंदोलन जो है वो रद्द किया था, बंद किया था महात्मा गांधी जी ने। और उसके तहत असहयोग आंदोलन बंद करने की वजह से भारत में जो सब युवा थे, उन्होंने CR दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। इलाहाबाद में 1923 में उस पार्टी में प्रवेश किया था। और उसके बाद देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में की गई थी, जो कि संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह थे। उसके बाद देखिए विद्यार्थी मित्रों, साइमन कमीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइमन गो बैक के नारे भी लगाए गए थे। तो उस साइमन कमीशन की जो स्थापना थी वो 1927 में की गई थी। और 1927 में इसकी स्थापना लंदन में हुई थी। विद्यार्थी मित्रों देखो, लंदन में इसकी स्थापना हुई थी, जो भारत में नहीं हुई थी। लेकिन उसके बाद विद्यार्थी मित्रों देखो, साइमन कमीशन भारत में आगमन जब हुआ था वो 27 के 1 वर्ष बाद, 2-3 महीने बाद, यानी कि 3 फरवरी 1928 में वो भारत आया था। और भारत में उसको बहुत रोष का सामना करना पड़ा था। उसके बाद देखिए, भारत ने पहली बार संविधान बनाने का काम किया था पंडित मोतीलाल नेहरू जी की अगुवाई में अगस्त 1928 में। तो ये भी पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट लिखा किसने था? इसका आंसर है पंडित मोतीलाल नेहरू जी, जो आपके
अपने भारत के पहले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताश्री थे। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों देखो, बारडोली सत्याग्रह। ये जो बारडोली सत्याग्रह है वो कब हुआ था? तो बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। उसके बाद देखिए विद्यार्थी मित्रों, लाहौर षड्यंत्र 1929 में हुआ था। लाहौर में एक षड्यंत्र हुआ था, उसका 8 अप्रैल 1929 में उसका हमको याद करना पड़ेगा कि 1929 में लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए लाहौर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 में, और इस अधिवेशन जो लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था 1929 में, उसके अध्यक्ष थे, भारत के प्रथम पंतप्रधान थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उसके बाद देखिए द्वितीय गोलमेज परिषद 1931 में हुई थी, ताकि पहली गोलमेज परिषद थी, प्रथम गोलमेज परिषद 1930 में हुई थी, द्वितीय जो है वो 1931 में हुई थी, और 1932 में तृतीय गोलमेज परिषद जो लंदन में स्थित थी वो हुई थी। उसके बाद देखिए विद्यार्थी मित्रों, संविधानता दिवस की घोषणा कब की गई थी? तो उसकी तारीख है 2 जनवरी 1930 में संविधानता दिन की घोषणा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट तारीख है। नमक सत्याग्रह, नमक के लिए सत्याग्रह किया था राष्ट्रपिता महात्मा जी गांधी ने, और उसकी तारीख थी 12 मार्च 1930 को। गांधी जी साबरमती आश्रम से निकले थे दांडी की तरफ, और दांडी पहुंचे थे 5 अप्रैल 1930 तक, और उसके अगले ही दिन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत भी उसी दिन हुई थी, और उसी दिन यानी 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी ने नमक का सत्याग्रह किया था। ये बात याद रखिए मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद देखिए प्रथम यानी कि प्रथम गोलमेज परिषद जो मैंने पहले बताया था 1930 में हुआ था। उसके बाद देखिए विद्यार्थी मित्रों, गांधी जी और आयरविन के बीच में 8 मार्च 1931 में दिल्ली में एक समझौता हुआ था, यानी कि उसकी तारीख एक्चुअली 8 मार्च नहीं है, उसकी तारीख है 5 मार्च 1931, और उस दिन जो आंदोलन हुआ था उसका नाम था गांधी इरविन करार यानी समझौता, जो 5 मार्च 1931 में हुआ था दिल्ली में। उसी के तहत गांधी जी दूसरी गोलमेज यानी द्वितीय गोलमेज परिषद में भाग लिया था, जो कि असफल रही थी। उसके बाद देखिए कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 में रैमसे मैकडोनाल्ड जी ने कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत का घोषणा किया था। उसके बाद देखिए पूना एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पूना एक्ट सितंबर 1932 में डॉक्टर BR अम्बेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा जी गांधी इनके बीच हुआ था पूना में, इसलिए उसे पूना एक्ट कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूना एक्ट 1932 में हुआ था। उसके बाद देखिए तीसरी गोलमेज परिषद पहली बताई है, पहली 30 में हुई थी, दूसरी 31 में, तो तीसरी 32 में हुई थी। लेकिन तीनों गोलमेज परिषद के लिए भारत की तरफ से BR अम्बेडकर जी शामिल हुए थे, लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई भी सदस्य हाजिर नहीं हुआ था, जबकि द्वितीय गोलमेज परिषद में गांधी जी हाजिर थे, यानी गांधी जी ने अपनी हाजिरी लगाई थी। उसके बाद देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में किया गया था। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, इस पर बहुत बड़ी मात्रा पर प्रश्न पूछा गया है कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो कि है वो 1939 में किसने की थी? तो वो बोस जी ने, यानी अपने सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। उसके बाद देखिए मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 में मनाया जाता है। ये भी बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान की मांग कवि इकबाल ने कब की थी? तो 1940 में की थी, और ये प्रस्ताव भी बैरिस्टर जिन्ना ने पास किया था। उसके बाद देखिए अगस्त प्रस्ताव कब आया था? तो अगस्त 1940 में आया था। अगस्त प्रस्ताव बैरिस्टर जिन्ना ने लाया था, ये बात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 में हुआ, और भारत छोड़ो आंदोलन भी उसके अगले ही दिन यानी 9 अगस्त को भारत में हुआ था, कि जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन प्रस्ताव एक दिन पहले यानी 8 अगस्त को हुआ था। उसके बाद देखिए क्रिप्स मिशन थी।
क्रिप्स स्टैफर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में अगुवाई में आई थी 1942, लेकिन गांधी जी ने इसे निष्कासित कर दिया और कहा कि जो बैंक ही नहीं चलेगा उसका चेक लेकर हम क्या करेंगे। तो उसके बाद देखिए शिमला सम्मेलन था 25 जून 1945 में, इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अग्निवीर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ऐसी जो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है वो हर बार नहीं मिलेगी, तो इसी बार पढ़ाई कर लो, रट लो। अगली बार ये होगा ना होगा तो आपके लिए अगला प्रश्न है। नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 में हुआ था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपने नौसेना विद्रोह को लेकर प्रधानमंत्री एटली की घोषणा कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी। 15 मार्च को एटली जी ने घोषणा की थी कि भारत को जल्द ही स्वतंत्रता दी जाएगी। तो उसके बाद देखिए विद्यार्थी मित्रों, कैबिनेट मिशन 1946 में हुआ था, जिसे त्रिमंत्री योजना भी कहा जाता है। 3 मंत्री थे, इसकी वजह से त्रिमंत्री योजना भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए विद्यार्थी मित्रों, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिन कब थी भारत की? तो 16 अगस्त 1946 प्रत्यक्ष कार्रवाई दिन थे। उसके बाद देखिए विद्यार्थी मित्रों, अंतरिम सरकार की स्थापना कब हुई थी? तो 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। और माउंटबेटन योजना जो भारत और पाकिस्तान को अलग करने के लिए लाई गई थी 3 जून 1947 में, लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के आखिरी वाइसरॉय थे, उन्होंने 3 जून 1947 में माउंटबेटन योजना लाई थी, जिससे भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे। उसके बाद देखिए विद्यार्थी मित्रों कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? सब जानते हैं, भारत को स्वतंत्रता मिली थी 15 अगस्त 1947 में। अगर विद्यार्थी मित्रों ये चैनल आपको पसंद आया होगा, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। अगला वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा। मैं आपका प्यारा दोस्त सागर सर। जय हिंद,